णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयेरि याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौसाहुणम्। अभी हम मंगल प्रज्ञा 3 का हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है, जिसका नाम है पंच परमेष्टि भगवंतों का स्वरूप, है ना। इसमें हम अनंत भगवान का स्वरूप समझ रहे थे और हमने ये जाना कि अनंत भगवान हैं, कैसे बनते हैं और किस मार्ग पे चलकर उन्होंने उस दशा को प्राप्त करी। तो हमने उसमें क्या समझा कि गृहस्थपना त्याग कर, है ना, क्या क्या समझा था, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन के द्वारा चार घाती कर्म को क्षय करके अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत हैं। तो पिछली क्लास में हमने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा और इस पे जोर भी डाला था कि गृहस्थी अलग चीज है और गृहस्थपना अलग चीज है ना। क्या बोला? गृहस्थी अलग चीज है और गृहस्थपना अलग चीज है। कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस? पिछली क्लास में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। गृहस्थ यानी संसार और सांसारिक वस्तुएं, गृहस्थपना पर में मोह राग द्वेष। पर वस्तुओं में जो मोह राग द्वेषपना है वो वास्तव में गृहस्थपना है। वो कि ये इनसे मैं सुखी दुखी होता हूँ, ये मेरे को सुखी दुखी करते हैं, मैं इनको चलाता हूँ, मैं इनको जिलाता हूँ, है ना। ये मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं, मैं इनको पालता हूँ, वगैरह वगैरह। ये इसको कहते हैं गृहस्थपना, जब तक वो परिणामों में वो ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो सबसे पहले गृहस्थपना त्याग होता है। सम्यक दृष्टि को गृहस्थपने का त्याग हो जाता है। जब उसने अपने आप को आत्मा जाना तो उसने अपने आप को गृहस्थपने रूप परिणामों से अपने को त्याग दिया कि अब मैं ये परिणाम नहीं करूंगा। और जैसे जैसे उत्तरोत्तर उसकी वीतरागता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके व्रत आदि बढ़ते हैं, अणुव्रत आदि होते हैं, है ना। तो उसमें कुछ अंश रूप में पर वस्तुओं का त्याग हो जाता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मुनि धर्म को हम वो मुनि धर्म को वो जीव अंगीकार करता है। और जब वो अंगीकार करता है तो क्यों करता है मुनि धर्म को अंगीकार? कि निज स्वभाव के साधन के द्वारा चार घाती कर्मों का नाश हो जाए। मैं अपना सारी चीजें छूट गई। क्या हुआ? जब मुनिराज बने तो क्या हुआ कि बाहर में सारी चीजों का त्याग हो गया। तो जब बाहर में सारी चीजों का त्याग हो गया तो क्या चीज बची? कि अब निज स्वभाव बचा ना अकेला। मेरी शुद्ध आत्मा मेरे साथ है, वो मेरे लिए परिपूर्ण है। मैं उससे मतलब मैं कुछ अधूरा नहीं रह गया। किसी को लगेगा अरे मुनिराज हैं, अकेले क्या करते होंगे, ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना बात करने के लिए कोई है, क्या करते होंगे दिन भर। अरे भैया, बहुत बड़ा काम करना है। क्या बोला? बहुत बड़ा काम करने गए हैं, है ना। अभी मैं जब तक ये चैप्टर चल रहा है इसमें आपको मैं बीच बीच में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि वास्तव में जब ये पंच परमेष्टि का स्वरूप पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी ख्याल आना चाहिए कि ये सारी जो पद हैं ये हमको कहाँ किस किस अवस्था में मिलते हैं।
कि वो अवस्था होती है मात्र और मात्र मनुष्य गति में। अरहंत कौन कौन सी गति से बन सकते हैं? क्या मनुष्य गति से ही अरहंत बन सकते हैं बाहर से देखा जाए तो मनुष्य गति में भी मुख्यतः वो पुरुष पर्याय की है ना। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई स्त्री को कोई कम आंकना है, वैसा नहीं, वो रूल है ऐसा। सारी चीजों का त्याग है, वो महाव्रत आदि हैं, वो पुरुष पर्याय में ही हो सकते हैं। परंतु तो भी हम मनुष्य गति में आए हैं, तो वो जो मनुष्य गति भी अगर हमें मिली है तो वो कितनी दुर्लभ है, वो हमें ख्याल में होना चाहिए। अभी मैं एक स्वाध्याय सुन रहा था, उसमें बताया कि मनुष्य पर्याय को हमें 4 एंगल से समझ सकते हैं कि कितनी दुर्लभ है। कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। आज मैं आपको बताऊंगा कि द्रव्य से मनुष्य पर्याय कितनी महादुर्लभ है ना। द्रव्य द्रव्य का मतलब होता है संख्या। बाकी चीजों से मनुष्य पर्याय की संख्या कितनी है ना। तो गतियों वाइज चलें, है ना। तो जैसे नरक गति, नीचे से लें नरक गति, है ना। तो नरक गति पहले नरक में है असंख्यात, और उत्तरोत्तर जैसे सॉरी नीचे नीचे डाउनवर्ड जाएंगे, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, उसमें सॉरी 7वें नरक में है असंख्यात सबसे कम। और जब हम 7वें से ऊपर जाएंगे, 6वां, 5वां, चौथा, दूसरा, पहला, तो ऐसे 7वें में असंख्यात है तो इंटू असंख्यात 6वें में है, इंटू असंख्यात 5वें में, इंटू असंख्यात 7, चौथे तीसरा 1। तो सबसे ज्यादा नारकी पहले नरक में है, और 7वें नरक में सबसे कम। पर तो भी उनकी क्वांटिटी असंख्यात है ना। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, उनकी कोई काउंटेड क्वांटिटी नहीं बता सकते, बोल नहीं सकते हम। परंतु वो एक असंख्यात एक संख्या है, काफी बड़ी संख्या है। ऐसा ही देवों में देखें तो देवों की कैसे है कि जैसे सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि से चलें तो सर्वार्थ सिद्धि में तो है संख्यात, है ना। और जैसे नीचे नीचे उत्तर आते जाएंगे तो वैसे वैसे देवों की जो क्वांटिटी है वो इंटू असंख्यात होती रहेगी, वैसे बढ़ती जाएगी। तो देव भी असंख्यात हैं। और तो फिर जो जैसे भैया जी, जैसे नरक में 7वें नरक में असंख्यात है, तो जैसे स्वर्गों की जो है जितने ऊपर जाते जाएंगे उतने कम होंगे स्वर्गों में, या उतने ऊपर से नहीं, ऊपर में कम है। सबसे ऊपर वाला जो सर्वार सिद्धि में जो है वहां पे वो संख्यात हैं। और फिर जब नीचे आएंगे, पहले पहले वो ग्रेव्यक आएंगे, फिर अनुत्तर आएंगे, फिर ये 16 स्वर्ग आएंगे, ये सारी चीज आएंगी। तो नीचे 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 करके फिर उनकी देवों की संख्या बढ़ती जाती है। नरकों में नीचे से ऊपर बढ़ती है, देवों में ऊपर से नीचे बढ़ती है। अच्छा, दोनों का अपोजिट है मतलब। हाँ, पर कहने का मतलब है कि देव भी असंख्यात हैं और नारकी भी असंख्यात हैं, ठीक है। और त्रियंच में देखें तो अब उसमें लगाना कि त्रस और स्थावर, उसमें आप देखना, है ना। त्रस में देखेंगे, उसमें भी तो उसमें भी त्रसों में भी असंख्यात हैं। और स्थावर में भी 5, है ना। कौन कौन से? जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, अग्नि कायक और पृथ्वी कायक। तो इसमें पृथ्वी कायक को छोड़ के जो 4 हैं वे सारे असंख्यात हैं। और सिर्फ एक वनस्पति कायिक एक ऐसी एक इंद्रिय पर्याय है जिसमें अनंत है। निगोद है, वो अनंत है। निगोद कहते हैं जो अपने जमी कंदादी होते हैं, ये वनस्पति कायिक होते हैं। ये सबसे ज्यादा वनस्पति का एक वनस्पति कायिक में वो अनंत है, बाकी सारे असंख्यात हैं। और जो मनुष्य हैं, मनुष्य की संख्या है सिर्फ 29 अंक प्रमाण, 29 डिजिट प्रमाण सिर्फ मनुष्य की पर्याय है सिर्फ।
अब अगर आप ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालो, उनका रेशियो निकालो, तो मनुष्य एकदम 0.0001% भी नहीं है इन सबकी, अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो। मनुष्य की पर्याय मिल, और उसमें भी जो 29 अंग प्रमाण में और भी चीजें हैं, उसको अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा, पर कहने का आशय यही है कि मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। कहाँ देव असंख्यात, नारकी असंख्यात, त्रियंच असंख्यात, और एक इंद्री में जाएं तो वनस्पति अनंत हैं, बाकी सारे स्थावर भी असंख्यात हैं, और सिर्फ मनुष्य गति ऐसी है कि वो सिर्फ 29 अंग प्रमाण है। इसलिए अगर मनुष्य पर्याय से कहीं दूसरी पर्याय चले जाएं तो वापस से मनुष्य पर्याय की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो वापस से आपको मनुष्य पर्याय मिलेगी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। बहुत पुण्य का उदय है कि हमको इस मनुष्य पर्याय में हमारे को मिली है ये मनुष्य पर्याय। तो हमें इस पर्याय को सार्थक करना है ना। कैसे सार्थक करना है, ये अनंत भगवान के स्वरूप में हमको मिल रहा है ना। क्या बोल रहे हैं कि गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन के द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप जो विराजमान हुए हैं वे अरहंत हैं, है ना। इसका हमारा डिस्कशन हो गया था। अभी भी इसमें अगर कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं, या किसी लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में अरहंत भगवान के, अरहंत के 46 गुणों विशेषणों का वर्णन है ना। उनमें से तो कुछ शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से संबंध रखते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 40 गुण में से मात्र 4 गुण ऐसे हैं जो आत्मा से संबंधित हैं। बाकी 42 विशेषण कहें, गुण कहें, वो सिर्फ शरीर से संबंध रखते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या 40 गुणों में से 40 के 40 गुण आत्मा से रिलेटेड हैं क्या, तो नहीं आएगा आंसर। तो फिर आपका क्वेश्चन उठना चाहिए कि 40 गुण आत्मा से रिलेटेड तो है नहीं, शरीर से रिलेटेड है, तो इस गुण को क्यों बताया। कोई बता सकता है इस गुण को क्यों बताया। 42 गुण, वो भी इतने सारे, बल्कि आत्मा, और आत्मा के सिर्फ 4 बताए हैं, ऐसा क्यों। आत्मा के 4 गुण कौन से होते हैं भैया जी? अरे अनंत भगवान के, अनंत भगवान के 46 में से 4 गुण आत्म संबंधित हैं। वो कौन से गुण हैं तो ये? अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय हैं, वो आत्मा से संबंध रखने वाले हैं, और बाकी 42 हैं वो शरीर से संबंध रखने वाले हैं, है ना। अब देखना, यहाँ पे मैं लाइन पढ़ रहा हूं, उसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। एक सेकंड होल्ड करिए, डिटेल में आपको पढ़वाता हूँ। देखिए, दिख रहा है सभी को। ठीक है। अनंत ज्ञान, अनंत, इसमें से नहीं, देखिए, अतिशय आदि, बाह्य विभूति आदि, शरीर आदि भी उनके संयोग में होने से उन संबंधित विशेषताओं के उनको गुण कहे जाते हैं। इस प्रकार उनके निम्नलिखित 46 गुण प्रसिद्ध हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं कि जो 4 चतुष्ट हैं, अभी मैं इनके 2 ही नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट अर्थ पढ़ रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको इजी हो जाए। आप चाहो तो इसको आप रिकॉर्डिंग में वापस से आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन और अनंत वीर, ये 4 अनंत चतुष्ट हैं जो आत्म संबंधित हैं। अब देखना, शरीर संबंधित क्या क्या गुण आ रहे हैं।
अत्यंत सुंदर शरीर, अति सुगंधित शरीर तन, पसीना रहित शरीर, मल मूत्र रहित शरीर, हित मित्र प्रिय वचन बोलना, अतुल्य बल, दूध के समान रक्त सफेद। अनंत भगवान का रक्त सफेद होता है। 1008 लक्षणों से सहित शरीर, चतुरस्त्र संस्थान, विषभराज नाराज सहनन, ये जन्म संबंधित 10 अतिशय होते हैं, है ना। ये अतिशय हैं। अतिशय हैं मतलब इसका क्या है कि ये बाहर से इसका वो है, लक्षण बता रहे हैं शरीर का। और देखा जाए तो ये क्या बता रहा है हमको? कोई बता सकता है कि इसको जानने से हमारे को क्या पता चल रहा है? कि जो ऐसे पद को प्राप्त हुए ना, अनंत भगवान, अनंत चतुष्टय, अनंत सुख, अनंत वीर, ये इस रूप जो विराजमान हुआ है ना, जो आत्मा, जो जीव, उसके बाहर में ऐसी कंडीशंस पाई जाती हैं। मतलब जैसे आपको देखा आजकल मार्केट में अलग अलग टाइप के हीरे जवाहरात मोती होते हैं, है ना। कोई 10 रुपए का भी सिंथेटिक मोती होता है, कोई 1000 रुपए का भी होता है ना। कोई 1 लाख का भी मोती है, होता ही नहीं होता। अब मान लो 10 रुपए, मान लो 100 रुपए का मोती है, 100 रुपए की मोती की पैकिंग कैसी होगी? है पेपर में, पन्नी और नॉर्मल पॉलीथीन में डाल के आपको पॉली बैग में डाल के उठा के दे देंगे। और जो 1 लाख का मोती होगा उसकी पैकिंग कैसी होगी? कोई शानदार डिब्बी में होगी या फिर अरे एकदम पूरा मखमली कपड़ा लगा होगा अंदर, बढ़िया एकदम प्लास्टिक की डिब्बी होगी, उसमें एकदम बढ़िया, उसमें कांच वाच लगा होगा, उस पे एकदम शाइनिंग सी बढ़िया सी पैकिंग करके तब उसको आपको वो 1 लाख का आपको मोती या हीरा जो भी है वो आपको दिया जाएगा। सेम ज्वेलरी समझ लो, कोई एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और कोई एकदम बढ़िया एकदम हीरे जवाहरात बढ़िया एकदम सोना चांदी, तो उसकी पैकिंग कैसी होती है? अगर कोई आपको डिब्बा ही दिखाए, हाँ आपको क्या लगेगा कि अरे ये इसमें कोई बहुत महंगा कोई ज्वेलरी रखी है, कोई महंगा हार है, कुछ है। तो ये सेम चीज है यहाँ पे कि ये जो शरीर है ना, ये बाहर की पैकिंग है। ये अरहंत भगवान को जो अनंत चतुष्टय प्राप्त हुए हैं ना, उसका इतना महात्म्य है कि शरीर भी मलमूत्र रहित रहता है। अब जैसे सीमंदर भगवान है ना, कितने हजारों करोड़ों सागरों तक के लिए उनकी अनंत भगवान की स्थिति है, तो उनको ना आहार होगा ना निहार होगा, ना कभी पसीना आएगा, ना कुछ उनको प्यास लगेगी, कुछ नहीं लगेगी। अब वो जो भी कहते, वो जो जिस भी आयु में है, मान लो 10 वर्ष की आयु में है जो जीव सीमंदर भगवान बना, तो वो जो 10 वर्ष की जो अवगाहना होगी ना, वो करोड़ों वर्ष तक उतनी अवगाहना उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। और उस शरीर में एक शल भी नहीं होगी कि झुर्रियां पड़ रही हैं, कि बाल सफेद हो रहे हैं, बाल भी नहीं बढ़ेंगे। कोई भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी, पसीना कुछ नहीं लगेगा। तो ये पैकिंग, ऐसी पैकिंग होती है हमारे अनंत भगवान की। तो ये हमारे भगवान की ऐसे बाहर का ऐसी पैकिंग को जानकर हमारे को महिमा आती है कि कभी पसीना नहीं आएगा, कभी ऐसी कोई चीज नहीं होगी, भूख प्यास नहीं लगेगी, है ना। अब ये तो ही चलो ठीक है, आत्मा के साथ शरीर है ना। आत्मा और पानी क्या है? दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। तो क्या है, शरीर और आत्मा अभी एक एक ही स्थान पे हैं, तो चलो उतनी चीज तो समझ में आती है। अब आगे देखना, आगे कौन से वो लक्षण बता रहे हैं कि 100 योजन तक सुभीक्षता, है ना, दुष्काल का अभाव, है ना,
आकाश में गमन करना, चारों ओर मुख दिखना, अदया का अभाव, मतलब किसी भी जीव को उसके आसपास 100 योजन तक किसी को दया अदया का भाव नहीं आएगा। हर जीव हर किसी पे दया करेगा। कोई शेर किसी हिरन को, गाय को, इसको किसी को नहीं खाएगा वो। उपसर्ग नहीं होना, कवलाहार नहीं होना, समस्त विद्याओं के स्वामी होना, नख केश नहीं बढ़ना। अनंत भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो ना नाखून बढ़ते हैं ना बाल बढ़ते हैं। नेत्रों की पलकें नहीं झपकना, शरीर की छाया नहीं पड़ना, ये केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय। अब भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो 100 योजन तक एक ही जैसा काल रहता है, ना सर्दी ना गर्मी ना ठंडी, कुछ नहीं, बरसात कोई मौसम ऐसे नहीं चलते। एक ही जैसे मौसम, एकदम सुगंधित हवा चलेगी, कोई आपको किसी को बीमारी नहीं होगी, कोई अपंग नहीं होगा, कोई बुखार सर दर्द मलेरिया कोई कोई बीमारी नहीं होगी। बोलो भगवान ने करी है क्या ऐसी चीजें? नहीं, परंतु देवों द्वारा ऐसी चीजें होती हैं, या उनका ऐसा पुण्य का उदय होता है, इतना औरा होता है कि आसपास के जितनी भी वस्तुएं हैं वो दुष मतलब कोई बुरा काल नहीं होता उनका किसी का, उनके कारण सबको पुण्य का उदय रहता है सभी को। ऐसा प्रभाव रहता है अनंत चतुष्टय का, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं? कितने हो गए? 10 हो गए जन्म के शरीर के अतिशय, और 10 हो गए केवल ज्ञान के, है ना। 10 अतिशय जन्म संबंधी, 10 अतिशय केवल ज्ञान संबंधी। अब आगे क्या बोल रहे हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि का अर्ध मागधी भाषा में प्रवर्तित होना, है ना। जब दिव्य ध्वनि खेलती है तो उसमें देवों द्वारा उसकी क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन होता है। भाषा परिवर्तित होना मतलब वो ट्रांसलेट होती है ना। ऐसा कहते हैं उसकी 18 मूल भाषा और कुछ, मैं नंबर भूल रहा हूँ, कुछ 700 या ऐसी 500 या 700 कुछ लघु भाषा में वो ट्रांसलेट होती हैं चीजें। वो जब दिव्य ध्वनि गिरती है तो हर जीव जो भी जिस भाषा में समझना चाहता है उसको उस भाषा में वो दिव्य ध्वनि की बात समझ में आती है। समस्त जीवों पर परस्पर मित्रता होना, दिशाओं का निर्मल होना, आकाश निर्मल होना, सब ऋतुओं के फल फूल एक ही समय में फल फूलना, 1 योजन तक भूमि दर्पण के समान निर्मल हो जाना, विहार के समय भगवान के चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमलों का होना, आकाश में जय जय की ध्वनि होना, मंद सुगंधित हवा चलना, मंद मंद सुगंधित जल की वर्षा होना, पवन कुमार देवों द्वारा भूमि निष्कंटक की जाना, समस्त जीवों का आनंदमय होना, भगवान के आगे अर्ध चक्र चलना, 8 मंगल द्रव्य साथ रहना, ये देवकृत 14 अतिशय। तो मतलब उनका इतनी महिमा होती है, इतना महात्मा होता है कि देवों द्वारा इस सारी चीजों का अरेंजमेंट अपने आप होता है, बोले से नहीं किया जाता, अपने आप ये सारी चीजें चलती हैं, है ना। अब इसके आगे क्या है कि 8 प्रातिहार है ना, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत अतिशय, है ना, और इसमें 8 प्रातिहार। अशोक वृक्ष का होना, रत्न जड़ित सिंहासन, भगवान के ऊपर 3 छत्र होना, भगवान के पीछे भामंडल होना, भगवान के सर्वांग से निरक्षरी दिव्य ध्वनि गिरना, देवों द्वारा फलों की वर्षा की जाना, यक्ष जाति के देवों द्वारा 64 चंवर ढोरना और दुंदुभी बाजे बजना, ये 8 प्रतिहार रहे, है ना। तो इस प्रकार 4 + 10 + 10 + 14 + 8, इसके इस प्रकार उनके 46 गुण होते हैं, है ना। सबको समझ में आता है ये? आई थिंक आपने जब किसी अगर कोई पंच कल्याणक में गया होगा, है ना,
तो वहां पे जब जो भी कल्याणक होता है, जैसे जन्म कल्याणक होता है, तो जो प्रतिष्ठाचार्य आदि होते हैं या जो विद्वान होते हैं वहां पे उस टाइम पे यदि कोई अतिशय आदि होते हैं तो ये सारे गुणों की चर्चा वहां होती है ना। जन्म के टाइम पे कि भगवान का शरीर कैसे होता है, जब केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान के टाइम पे उनको क्या क्या अतिशय हुए, 8 प्रतिहारों की रचना कैसे हुई, कि देवों द्वारा किस किस चीजों की रचना हुई, ये सारी चर्चा उस टाइम पे डिटेल में बताई जाती हैं। और पंच कल्याणक जब होता है तो हमें प्रॉपर अटेंटिव होके बैठना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें वहां पे हमको क्लियर दिखती हैं, क्योंकि उसका हमें क्या है, एक प्रैक्टिकल टाइप वहां पे इंफॉर्मेशन भी मिलती है और दिखता है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पे बुक में शॉर्ट में बताया था, परंतु इसको थोड़ा डिटेल में मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या चीजें 46 में से कौन कौन से कैसे कैसे गुण होते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, 46 गुणों में 10 तो जन्म के अतिशय हैं जो शरीर से संबंध रखते हैं, जो हमने पढ़ लिए। 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, ये भी बाह्य पुण्य सामग्री से संबंधित हैं। तथा 14 देवव्रत अतिशय तो देवों द्वारा किए हुए ही हैं। ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं, सब अरहंतों के नहीं, है ना। ये विशेष बात है। ये जो 46 गुण कहे जा रहे हैं, ये इन जनरल तीर्थंकरों को मुख्य करके ये 46 गुण बताए जा रहे हैं। हर किसी के 46 गुण हों ऐसी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमें अनंत भगवान में हमें मुख्यतः तीर्थंकरों की है, क्योंकि हमें उनसे दिव्य ध्वनि का हमारे को लाभ मिलता है, इसलिए यहाँ पे मुख्यतः तीर्थंकरों के हिसाब से ही 46 गुण बताए गए। ठीक है। 8 प्रातिहार्य भी बाह्य विभूतियां हैं, किंतु अनंत चतुष्टय आत्म से संबंध रखते हैं, अतः वे प्रत्येक अनंत के होते हैं, है ना। तो अनंत चतुष्टय जो है वो सर्व अरिहंतों को होंगे, है ना। 46 में से 4 गुण जो है वो तो सर्व अरिहंतों को होंगे। बाकी जो गुण है 42 में से वो जरूरी नहीं है सबको हो कि नहीं। क्लियर होता है, नहीं आया समझ में, ठीक है। तो अभी तक जो अरंत का हमने स्वरूप समझा, है ना, कोई इसको कोई शॉर्ट में समझा सकता है, क्या मुख्य पॉइंट थे। अरिहंत के गुण बताना है कि पूरा जो भी आपको समझ में आया, जो आपको लगा कि हाँ ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये हमने नया समझा, तो आप वो बता सकते हैं। जो एक तो ये अभी समझ आया कि 46 गुण में से जो 4 है वो आत्मा से संबंधित है और जो 42 है वो शरीर से संबंधित है। ये एक शरीर नया और पता बाह्य चला, चीजें, शरीर बाहर प्लस बाहर की चीजें, बाहर की चीजें हैं। और इसमें से जो है 10 जन्म के हैं और 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत अतिशय हैं और 8 प्रतिहारी हैं। बिल्कुल सही। और 4 जो होते हैं वो सभी के होते हैं, अरिहंत भगवान के भी होते हैं और तीर्थंकर अरिहंत के भी होते हैं। बट 42 जो होते हैं वो सिर्फ तीर्थंकर अरिहंत भगवान के होते हैं। बाकियों को हो नहीं हो, वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अभी आगे बढ़े सिद्ध भगवान के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझने लायक है कुछ कुछ चीजें, ठीक है। वापस से आपको थोड़ा सा सिमिलर लगेगा, है ना, पर यहाँ पे कुछ चीजें ऐड हो रही हैं। क्या बोल रहे हैं सिद्ध भगवान के लिए, क्या बोल रहे हैं, जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा, शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर किया गया है पर बात यहाँ पे भी सेम है। गृहस्थ अवस्था, है ना, तो गृहस्थ अवस्था का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि हम गृहस्थ अवस्था मतलब कि हम उसको त्याग करके मुनि धर्म धारण करना गृहस्थ अवस्था है।
यहाँ पे भी वही है कि गृहस्थ पना त्याग करना, मतलब परिणामों में जो गृहस्थ अवस्था हमारी चल रही थी कि मैं गृहस्थ हूं, उसका त्याग हुआ। और जब हम मुनि धर्म के द्वारा, मुनि धर्म मतलब एक जो स्टेप आया कि हमने मुनि धर्म को अंगीकार किया, उसके बाद क्या किया कि निज स्वभाव साधन से हमने मुनि धर्म को क्यों अंगीकार किया था कि हम अपना आत्म कल्याण कर सकें। जब मुनि धर्म हमने अंगीकार किया तो आत्मा के लक्ष्य करके 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके, है ना, इतना तो है अनंत भगवान तक का स्वरूप, जो कि कॉपीड एज पर जो हमने अभी पहले पढ़ा, है ना। अब जब अनंत बन गए, अनंत चतुष्टय हमारे को प्रकट हो गए, उसके बाद क्या हुआ कि उसके कुछ समय बाद, है ना, उसके कुछ समय बाद अघाती कर्मों का नाश होने पर, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब अघाती कर्मों का नाश हुआ तो समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है ना, एक सेकंड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सेकंड, कि जो अनंत भगवान है ना, अनंत भगवान अभी मुक्त नहीं हुए हैं। हम समझना बात, अनंत भगवान को अभी एक अपेक्षा से संसारी कह सकते हैं। इसको ऐसे लिखो, अनंत भगवान मुक्त नहीं है, या कहें अभी संसारी हैं। संसारी क्यों हैं? क्योंकि शरीर सहित हैं अभी। शरीर सहित हैं इसका मतलब अभी भी उनके साथ कर्म अटैच्ड हैं। ऑल्दो अघाती कर्मों से उनके केवल ज्ञान पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्या बोला? अरहंत भगवान को अघाती कर्म है, अरहंत भगवान को अघाती हम उनके साथ अघाती कर्म प्रेजेंट हैं, बट उनके केवल ज्ञान पे उस पे कोई इफेक्ट नहीं है। उनके केवल ज्ञान पे उनको कोई इफेक्ट नहीं है, परंतु शरीर होने के कारण उनको अभी संसारी कहा जाता है। ये भी पॉइंट समझना, अभी वो मुक्त नहीं है। शरीर सहित होने से अभी उनको संसारी कहा जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? केवल ज्ञान हो चुके हैं, पूर्ण वीतरागी हो चुके हैं, घाती कर्म जो उनके स्वभाव का नाश कर रहे थे उसको पूर्ण रूप से नाश कर चुके हैं। ये अच्छा इतना तो क्लियर है ना कि जो घाती कर्म है वो जीव के स्वभाव को घात करता है, और जो आघाती कर्म है वो बाहर शरीर और शरीर से संबंधित चीजों पर इफेक्ट डालता है। तो हाँ, अनंत भगवान ने कौन से कर्म का नाश किया? घाती कर्म का। तो घाती कर्म का नाश होने पर उनकी स्वरूप की संबंधित जितनी भी अशुद्धियां थी, आत्मा में जितनी भी अशुद्धियां थी, वो सारी अशुद्धि का नाश हो चुका है ना। अब जो आघाती कर्म से चुटुर पुटुर अशुद्धि बची है थोड़ी बहुत, इसको ऐसे कहते हैं अरंत भगवान की अवस्था को
कि कोई हाथी हो, है ना, क्या हो, हाथी हो एकदम अच्छा तंदुरुस्त बढ़िया मोटा ताजा एकदम हाथी, और उसको एकदम जो जली जेवरी जो कहते हैं अपन उसको, रस्सी, उससे पेड़ से बांध दिया है। बताओ कितना बंधा है वो? बंधा तो कहलाएगा क्योंकि वो रस्सी तो बंधी हुई है, पर उस रस्सी का कुछ इफेक्ट नहीं है उसके। हाथी का जो महात्म है, उसका जो पूरा बॉडी में जो पूरी इसकी एनर्जी है, उसको कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते। वैसे ही अनंत भगवान को आघाती कर्म को इफेक्ट नहीं डाल सकता, परंतु तो भी शरीर होने के कारण उनको संसारी कहते हैं। पर संसारी ऐसे संसारी नहीं है कि उनका शरीर का नाश होगा तो वापस से जन्म होगा, जन्म वापस नहीं होगा। संसारी हैं, पर ऐसे संसारी हैं कि उनका बस ये आखिरी शरीर है। इस शरीर के बाद अब वो कभी शरीर धारण नहीं करेंगे, बस ये शरीर आखिरी है। और जैसे ही उनको मोक्ष होगा, ये शरीर कपूरवत सूख के एकदम हट जाएगा, वो सूख जाएगा, कपूरवत खाली हो जाएगा, है ना। तो अब सिद्ध भगवान के लिए क्या बोल रहे हैं? सिद्ध भगवान के लिए बोल रहे हैं कि जब अब कुछ समय बाद आघाती कर्मों का नाश होने पर, समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अनंत भगवान एक अपेक्षा से तो मुक्त हो गए। अनंत भगवान क्या हो गए? मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए? जन्म मरण से मुक्त हो चुके हैं। अब उनका जन्म मरण नहीं होगा। अनंत भगवान का जन्म मरण होगा क्या? वापस से किसी गति में जाएंगे क्या? वापिस से कहीं पे जन्म लेंगे क्या? बोलेंगे नहीं। नहीं। तो परंतु मुक्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी शरीर का संबंध है। अब तो सिद्ध भगवान को तो वो भी संबंध नहीं रहा। समस्त आघाती कर्मों का नाश होने पर जितने भी अन्य द्रव्य, मतलब पुद्गल द्रव्य से पूर्ण रूप से संबंध छूट गया, है ना। सिद्ध भगवान को कहते हैं कि एकदम जो एकदम शुद्ध सोना होता है ना, शुद्ध सोना एकदम 16 ताव लगने के बाद जो एकदम शुद्ध सोना, एकदम 22 कैरेट का, 21 भी नहीं, 20 भी नहीं, एकदम प्योर 22 कैरेट का जो सोना होता है, वो एकदम शुद्ध सोना प्रकट हो गया। अब उसमें कॉपर का, आयरन का, इसका उसकी कोई भी अशुद्धि नहीं है, एकदम प्योर गोल्ड, है ना। वो प्योर गोल्ड सिद्ध भगवान है ना। ऑल्दो उनके केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। अनंत भगवान का केवल ज्ञान उसी टाइम पे सेम था, सिद्ध भगवान का केवल ज्ञान भी सेम है। इनका जो वीतरागता है और इसमें वीतरागता में कोई अंदर नहीं है ना। परंतु जो आघाती कर्म हटा ना, उससे उनको सारे कर्मों का नाश हो गया। उनसे सारे कर्मों का नाश का मतलब क्या है कि संबंध छूट गया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हाईलाइट करके लिखना चाहिए हमको। मैं लिख रहा हूं, जैसे कि हम सिद्ध भगवान के लिए समझ रहे थे। जनरली हम कहते हैं ना कि सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश कर दिया, है ना। उसका मीनिंग क्या है? कर्मों का नाश नहीं हुआ, समझना। नाश का मतलब होता है खत्म हो जाना। वो पुद्गल परमाणु खत्म नहीं हुए, वो पुद्गल परमाणु कहीं और चले गए, किसी और कहीं पे जाके वो कहीं और जाके परिणमन कर रहे हैं। नाश का मतलब है कि उनके साथ संबंध छूट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाश हो गया मतलब वो कर्म नाश नहीं हो गए, खत्म नहीं हो गए,
वो थे कहीं पे, थे कहीं और पे जाके अब वो किसी और पर्याय रूप परिणमित कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई हमने मान लो लकड़ी जलाई, तो लकड़ी जलाने में क्या हुआ कि कुछ तो भाप बन गया, कोई लकड़ी जली तो कोई अग्नि में चेंज हो गई, कोई राख बन गई, कोई धुआं बन गया, होता ही नहीं होता। तो जो पुद्गल परमाणु थे वो ऐसा नहीं कि जलाया और तो खत्म हो गए, उनकी पर्याय चेंज हो गई, उनकी कंडीशंस चेंज हो गई। वैसे ही नाश का मतलब ये नहीं कि नाश हो गए, नाश का मतलब है कि उनसे संबंध छूट गया, है ना। संबंध छूट गया, इसका मतलब क्या है कि अब वो पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, मुक्त होने के बाद क्या हुआ कि लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, अभी हम यहीं पे रुकते हैं कि वो लोक आग्र में विराजमान क्यों हुए हैं और किंचित न्यून पुरुषाकार क्यों बोल रहे हैं, है ना। कोई अगर इसका आंसर बता सकता है नेक्स्ट क्लास में तो वेल एंड गुड, एफर्ट आप ट्राई करना इसका क्या मीनिंग है, नहीं होगा तो मैं इसको समझाऊंगा। ये इसका बता सकते, किंचित न्यून का बताइए। मतलब जो शरीर जितना बड़ा शरीर रहता है अपना, और जब उससे थोड़ा कम, ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो थोड़ा कम क्यों बोल रहे हैं, जब नहीं किंचित न्यून का मतलब सही बोला कि आपने उससे थोड़ा सा छोटा, पर हाँ थोड़ा छोटा क्यों हुआ, उसी के जैसा क्यों नहीं बोल रहे, हाँ, वो पता नहीं। है ना, उसका रीजन पूछ रहा हूँ मैं। हाँ मधु जी क्या पूछ रहे हैं आप। ये क्वेश्चन है भैया जी कि हम अरिहंत सिद्ध बोलते हैं, जबकि सिद्ध भगवान की ज्यादा वो है, मतलब उनके आघाती उनके तो सारे आघाती, कर्मों का नाश हो गया। तो हम सिद्ध और अरिहंत क्यों नहीं बोलते, पहले अरिहंत क्यों बोलते? हाँ मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पता। हम अपनी बनिया बुद्धि लगाते हैं, सिद्ध भगवान से हमें कुछ नहीं मिला आज तक, जो सिद्ध चले गए तो चले गए। पर अरहंत भगवान में भी जो तीर्थंकर हुए उनसे हमें मोक्ष का मार्ग मिला है, उनसे हमें दिव्य ध्वनि मिली है, उन्हीं के कारण हमको जिनवाणी मिली है। जिनवाणी की परंपरा कहाँ से मिली, उन्हीं के कारण तो मिली है, सिद्ध भगवान से थोड़ी मिली। सिद्ध भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। सिद्ध भगवान की क्यों करेगी, सिद्ध भगवान तो पूर्ण रूप से रहित हो गए शरीर से। अच्छा, तो मतलब वो डायरेक्ट सीधे मोक्ष चले गए। अरे अनंत भगवान से सिद्ध बने, हाँ, पर सिद्ध जो सिद्ध भगवान से बन रहे। गए तो सिद्ध भगवान से हमको थोड़ी मिला, वो तो सिद्ध भगवान चले गए एकदम टॉप में जाके विराजमान हो गए। अब जो सिद्ध बन गए वहां पे जाके उनसे हमें थोड़ी ना कुछ मिला। जब भैया जी, जब अरिहंत भगवान से सिद्ध बने तो हम सिद्ध, जैसे हम बोलते हैं पंच परमेश जी में अरिहंतों को सिद्धों को, तो हम सिद्धों को ऊपर क्यों नहीं लेते, हम अरिहंतों को पहले क्यों लेते हैं? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कोई आप किसी हॉस्पिटल में गए, ठीक है, तो आपको कोई बीमारी थी, आपके पास जो डॉक्टर था उस डॉक्टर ने वो बीमारी, आपकी बहुत सालों से बीमारी चल रही थी, उस डॉक्टर ने आपकी बीमारी सही कर दी, ठीक है। तो आप सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होगे, किसको थैंकफुल करोगे, आप डॉक्टर को थैंक्स बोलोगे कि जिसने हॉस्पिटल बनवाया उसको थैंक्स बोलोगे, या जो हॉस्पिटल चला रहा है एकदम एडमिन कर रहा है जिसको पूरा ऊपर बैठ के उसको आप थैंक यू बोलोगे? जो प्रेजेंट होगा उससे बोलेंगे। डॉक्टर को। डॉक्टर को बोलेंगे, क्यों आपने उनको क्यों नहीं बोला, हॉस्पिटल तो उनका है, उन्होंने बनाया है, वो तो बड़े हैं ना डॉक्टर से, या जो एचओडी हैं वो जो भी हॉस्पिटल के, जो आपके सामने तो नहीं आए, प्रेजेंट डॉक्टर को ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जिनसे प्रेजेंट ही आप नहीं है। बस यही तो बोल रहा हूँ कि अनंत भगवान आपके सामने प्रेजेंट हैं या प्रेजेंट थे,
उन्हीं की दिव्य ध्वनि से हमको मोक्ष मार्ग मिला। अब जो सिद्ध हो गए उनकी थोड़ी दिव्य ध्वनि खिरी थी, वो तो अरहंत भगवान की खिरी थी जब अरहंत अवस्था में थे। अरहंत अवस्था में थे। इसलिए हम अनंत भगवान को पहले अपने प्रयोजन वश उनको पहले पूज रहे हैं, क्योंकि बस हमारा वो प्रयोजन है कि हमें उनसे दिव्य ध्वनि मिली है, बस इतना सा प्रयोजन था और कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए अनंत भगवान को पहले पूजते हैं, और कोई रीजन नहीं। भैया जी, भैया हाँ जी, बताइए। जी भैया जी, वो जब मंदिर में वो ब्रह्मचारी दीदी जी आई थी तो उन्होंने बताया था कि सिद्ध भगवान जो है वो तो चले गए सिद्धशिला पे, और अरहंत भगवान जो है वो हमें दिखते हैं, तो उन्हीं के द्वारा हमें बताया हुआ मार्ग जो है जिनवाणी में आया है, तो उसको ही हम समझ पाते हैं जितनी अपनी बुद्धि है, और बिल्कुल उन्हीं ने हमें रास्ता दिखाया एक्चुअल में। सिद्ध भगवान को बिल्कुल। तो कोई मतलब ही नहीं कि क्या कहते हैं, तो इस भाषा में उन्होंने हाँ थोड़ा सरल भाषा में समझाया था हाँ, सिद्ध कि भगवान से हमको दिव्य ध्वनि थोड़ी मिली है। हाँ, दिव्य ध्वनि तो हमें अरंत अवस्था में मिली है। इसलिए आप मूर्तियां देखोगे तो अरंत भगवान, सिद्ध भगवान की भी मूर्तियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो अशरीरी रखते है हैं, तो। पर वो तो अशरीरी हैं। तो उनकी देखना हमेशा कोई ऐसे आकार से बनेगी, हाँ, आकार बना या है। फिर बनेगी तो स्फटिक मूर्ति की सिद्ध भगवान की बनेगी, अच्छा, पत्थरों की नहीं बनेगी सिद्ध भगवान की मूर्ति। स्फटिक की जो प्रतिमा रहती है वो सिद्ध भगवान की होती है। हाँ, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ आत्मा का प्रतीक है, वो स्फटिक मणि जो है वो सिर्फ आत्मा का प्रतीक है, वो शरीर का प्रतीक नहीं है। जो पाषाण या अष्ट धातु की जो प्रतिमाएं हैं वो बाहर से शरीर का प्रतीक है, इसलिए वो उसमें अनंत आदि भगवानों के जो आठ प्रातिहार आदि हैं, ये सब चीजें हैं वो वहां पे रखी जाती हैं, वैसे उस रूप से विराजमान होती है। ठीक है, तो हाँ, अब ये जो दो क्वेश्चन हैं कि अग्र भाग में जाके स्थित होते हैं और किंचित न्यून होते हैं, इसका आप चाहो तो आप ढूंढ के आना, है ना। आप चाहो तो पूजन का आप सहारा ले सकते हो, या स्तुतियों का भी आप सहारा ले सकते हो। अगर कहीं सिद्ध भगवान की या अनंत भगवान सिद्ध भगवान की कहीं स्तुति मिले, सिद्ध भगवान की पूजा मिले, तो आप ढूंढना, है ना। अगली क्लास में हम इसकी यहाँ से चर्चा चालू करेंगे। किसी का और कोई क्वेश्चन या डाउट है? जी भैया जी, एक हाँ। बस पूछना था आपसे कि आपने जैसे बताया सिद्ध भगवान के सभी कर्मों से संबंध छूट गए हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी उन्होंने पूर्व भव में जैसे भी कर्म किए, मतलब बहुत पहले के पूर्व भव में, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो सारे धीरे धीरे कम होते गए, तो वो उनसे वो पूरे मतलब उनका उनको फल नहीं मिलना है, ऐसा संबंध हाँ। छूटना मतलब। वो अब बिना इफेक्ट देके खत्म हो जाएंगे, अच्छा, उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा बस। क्योंकि वो और आगे के भव उनके सुधरे हुए थे धीरे धीरे, ऐसे जैसे रावण का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो उन्होंने जो मतलब किया सीता जी के साथ, फिर धीरे धीरे आगे वाले आने वाले भवों में वो फिर तीर्थंकर बनेंगे, तो क्योंकि उन्होंने अपने भवों को सुधारते हुए आगे बढ़े। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। आप मेरे को स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को वापस से दोहराना, अगली ठीक क्लास है में इस भैया जी, क्वेश्चन का आंसर करूंगा मैं। ठीक है भैया जी, ओके, ठीक है, जय जिनेन्द्र। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है। किट मिल गई भैया जी मुझे। हाँ क्या? किट। अच्छा, किट आ गई आपके पास, बढ़िया बढ़िया। चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए द्वाक्षण में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया, सभी को सभी जय। को